प्रशांत जी बताइए, क्या चुना है आपने क्विक सिंगल्स के लिए? जी श्रेया, यहाँ पे जो स्टॉक मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग डिसेंट लग रहा है वो होगा कोल इंडिया। ये करीबन 393 394 के जोन में ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 388 388। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 405 405 के आसपास। ओके, तो ये होगी कोल इंडिया पर एक ट्रेड। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग। स्टॉक मैंने पिक किया है डीवी स्लैब। अब डीवी स्लैब ट्रेड कर रहा है 6063 पर। डीवी स्लैब मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 6036, मतलब 63 पर ट्रेड कर रहा है, 36 का स्टॉप है। टारगेट मुझे लगता है 6150 डीवी स्लैब। ओके, दीवीज लैब आपका बाय कॉल है। राजेश, ये मानस आपका ट्रेड क्या है? तो देखिए, इंडियन बैंक पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडियन बैंक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो अब ये तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो इंडियन बैंक में खरीदारी करेंगे। 696 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 730 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 700 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए 30 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। इंडियन बैंक पीएसयू बैंक्स में शानदार रैली, मानस जी के पिक है। राजेश सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या चुना है आपने? चलिए देखिए, मैं सेल करूंगा कंटेनर कॉप। मुझे लगता है कल यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, आज भी ये वीक ही दिखा रहा है सुबह में। सो इट विल बी सेल इन कंटेनर कॉप। स्टॉप लॉस होगा 552 का। 543 चल रहा है फ्यूचर में, तो 552 के स्टॉप लॉस का, इसके स्टॉप लॉस के साथ बेचे। इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 530 टू 520। तो एक शार्प सेल मुझे लगता है कंटेनर कॉप में आएगा। कंटेनर कॉप में सेल रहेगा। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? हेलो जी, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक अगर मिल जाता है तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की सलाह होगी। फिलहाल इसके जो फ्यूचर्स है वो 692.50 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। लगभग 696 तक मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने नीचे काट दिया है। जिस तरीके से एडीएक्स की प्लेसमेंट है ऑन द नेगेटिव साइड, ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखना चाहिए। ओवरऑल डाउनसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है लगभग अराउंड 670 तक की, बट ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट स्विंग मुझे लग रहा है 686 के आसपास दिखना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 698.30 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो जनाब ये दो सेल कॉल हो गई। अच्छा, आज के इस प्राइस में जब निफ्टी डीलो पर है, एक चीज़ डिफरेंट है। कल हमने लो जो क्रिएट किया था निफ्टी आईटी पर, हमने परसों के लो को नहीं तोड़ा था जब हमने वीज़ा फी वाली खबर पर रिएक्ट किया था, बट आज हमने उसको तोड़ दिया डिसाइसिवली। 3/4% नीचे निफ्टी आईटी। आशीष बैती जी का एक ट्रेड बचा हुआ है, उसके बाद बात करेंगे इस स्पेस पे। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है खुलने के बाद, लेकिन एक अच्छे स्ट्रेंथ में स्टॉक है। 52 वीक हाई सरपास किया है आज, और इन लेवल्स पे भी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। सेक्टर टेलविंड भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। तो 250 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 260 और 265 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए मीनवाइल भारती लेकर आइए एक बार। पिछले 2-3 दिनों से सबसे वीक स्टॉक्स में से एक बन गया है भारती एयरटेल। आज भी देखिए डे लो पर ये स्टॉक। इनफैक्ट एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिएगा ज़रा। निफ्टी कंट्रीब्यूशन में आज भी आपको रेड साइड पर भारती एयरटेल दिखाई देगा। ये देखिए 10.5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर है। निफ्टी मीनवाइल इंटरडे देखिए, अब हम कल के लो के नीचे हैं निफ्टी पर, तो क्लियरली थोड़ी सी दिक्कत है। 25,063 का इस समय लेवल है। सनी जी, ये भारती में क्या दिक्कत है और इस गिरावट में बाइंग करेंगे क्या? डेफिनेटली अनुज जी, आई थिंक जिस तरह से जो स्टोरी है ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में कि जो आरपू है ग्रेजुअली इंक्रीज ही होना है, और कहीं ना कहीं एक जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है काफी रिड्यूस हुई है। और एट द सेम टाइम अगर आप इनका केपेक्स देखेंगे 5G में, वो भी तकरीबन पूरा होने आया है। तो आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो इनमें कैश फ्लो भी इंप्रूव होते दिखेगा। तो अगर भारतीय, हालांकि यहाँ से कोई ज्यादा बड़ा अपसाइड दिखता नहीं, हमें लगता है कि जो फेयर वैल्यू है 2100 का है अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 6 to 12 मंथ का है। बट काइंड ऑफ काफी स्टेबल स्टॉक है, पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देगा। इसके अलावा इसकी जो एक सब्सिडरी है भारतीय एक्साकॉम, वहाँ रिलेटिवली हमें लगता है कि अर्निंग ग्रोथ बेहतर रहेगी। तो किसी को थोड़ा छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो भारतीय एक्साकॉम कैन बी लुक्ड अपॉन, वेयर इन द भारतीय द पेरेंट कंपनी।
ओके, भारतीय हेक्साकॉम आप देख सकते हैं, अगर आपको खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिहाज से भारतीय हेक्साकॉम ज़्यादा अच्छा लग रहा है सनी अग्रवाल जी को। कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, एक बार JSL रखिएगा स्क्रीन पर। कल भी इस पर्टिकुलर काउंटर में हम देख रहे थे तेज़ी, आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही इंडियन बैंक जो भी मानस जी ने सुझाया, टाटा इन्वेस्ट कल भी शानदार तेज़ी के साथ ही कर रहा था कारोबार, 12% इनफैक्ट कल के सेशन में आप टाटा इन्वेस्ट, और आज भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन क्योंकि मार्केट काफ़ी ख़राब है तो बैकफुट पर आपको अशोक लीलैंड दिखेगा। काफ़ी ब्रोकरेजेस नेगेटिव भी साउंड कर रहे थे इसको लेकर, न्यूट्रल की कॉल आई थी। 2.5% नीचे आज के सत्र में। आशीष बहेती जी, अशोक लीलैंड क्या करना चाहिए, इन लेवल्स पर क्या राय होगी? जी ये देखिए प्रेशर बन रहा है अब, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, तो जिनके पास लॉन्ग है वो सर्टेनली एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी अभी तक, क्योंकि कल के अगर लो टूटता है तो ही शॉर्ट करने की सलाह रहेगी इसमें, तो 138 के नीचे ही शॉर्ट करे स्पेसिफिकली। लेकिन जो लॉन्ग है सर्टेनली यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट देखिए वीक हो रहा है और अब एक पॉसिबिलिटी है कि शायद एक बार के लिए आप उस 20 डे मार्क को टेस्ट करें, और 25,025 का वो लेवल है, और हो सकता है वहाँ पर आकर एक बार सपोर्ट मिले, लेकिन वहाँ तक की शायद एक रिस्क ओपन हो रही है यहाँ पर। एक बार स्टॉक्स PSU बैंक्स ऑब्वियसली अच्छा कर रहे हैं, SBI कार्ड ये अच्छा कर रहा है, ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा एक बार स्विगी देखिए आप, स्विगी एक्चुअली अब हायर लेवल से कोलैप्स हो रहा है, खुला ऊपर लेकिन टिक नहीं पाया, तो आई थिंक कुछ हद तक शायद एक सेल ऑन न्यूज़ यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ स्विगी पर। सनी जी, इस पर क्या भी होगा स्विगी पर? अनुज जी, व्यू पॉजिटिव रहेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म फीस है ग्रेजुअली इंक्रीज की जा रही है, और ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन एनीवे एक सरचार्ज फीस भी हम आते हुए दिख रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप इटरनल से कंपेयर करोगे तो वैल्यूएशन तकरीबन 1/3 है स्विगी का। तो हमें लगता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑन बोथ क्विक कॉमर्स एज वेल एज फूड बिजनेस काफी अच्छे हैं आने वाले 2 क्वार्टर में। तो आई थिंक एनी डिप पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। आई थिंक इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक न्यू एज बिजनेसेस में। जिस तरह से हम पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए देख रहे हैं अगले 4 से 8 क्वार्टर में, हमें लगता है कि पोर्टफोलियो में का पार्ट होना चाहिए न्यू एज बिजनेसेस। स्विगी क्रैक होता हुआ 445 पे। मीनवाइल आप लेके आइए केन्स टेक्नोलॉजी को। 2-3 स्टॉक कैंडिडेट सकता हूँ। आई मीन इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में, कोलैप्स नहीं खैर मतलब हल्के से स्लिप होते हुए मार्केट में, केन्स 7302 पे, और आज का मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट में एक लॉरस भी शामिल था जिसने कल कूलिंग ऑफ के बाद परसों एक रिवर्सल दिया था। मानस 2 स्क्रीन पे मैंने आपके स्टेट रखे और दोनों ने एक रेस्ट लिया टेंडिमा पे, दोनों ने एक ओवर हीटेड जोन से ओवरबॉट जोन से कूलिंग ऑफ दिखाई। अब दोनों इजेक्ट करते हुए जोन से, आप किस पर ज़्यादा कन्विक्शन रखते हैं? आपका प्रेफर्ड ट्रेड क्या होगा इसमें से अगर है तो? जी, तो देखिए अगर दोनों को कंपेयर करें तो आई थिंक केन्स ज्यादा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। एक ट्रेड लेना होगा इन दोनों स्टॉक में, तो केन्स में 7100 के स्टॉप लॉस है, 71 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लेंगे, इस उम्मीद में कि अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो कम से कम 7700 तक के टारगेट स्टॉक दिखा देगा। ओके, मीनवाइल सम्मान कैपिटल में अच्छा मूव हुआ है, हालांकि बैन में है तो उसके लिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक बार लॉरस लैब्स लेकर आइए, ये आज सुबह हमने स्पॉटलाइट में भी डिस्कस किया था। डे हाई पर इस समय लॉरस लैब्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। राजेश सतपुते जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है लॉरस लैब्स, इन लेवल्स पर कोई व्यू? अनुज जी देखिए, अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 910 का एक सपोर्ट है, और ये 910 के सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले हो रहा है, और इस मोमेंटम का जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 935 से लेके 945। सो लॉरस लैब डेफिनेटली आज का एक प्ले होगा। 910 के हिसाब से देखें तो 905 का स्टॉप लॉस। ओके, लॉरस लैब कल भी इसमें तेजी देखने को मिल रही थी, आज भी अप मूव डेज हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार। और इसके अलावा जिन स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रही है, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स रखे स्क्रीन पर, मजगांव डॉक, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी, और साथ ही आप गार्डन रीच देखेंगे, इनफैक्ट थोड़ा हाई साइड से फिसला। एक बार गार्डन रीच भी रखिए स्क्रीन पर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में अच्छी खासी तेजी, लगभग 1% की तेजी। और कोचिन शिपयार्ड भी रखिए, कोचिन शिपयार्ड में कैसा मूव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फिसला लेकिन अभी भी ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत जी, गार्डन रीच
इन अगर दोनों स्टॉक से कंपेयर करें तो बेहतर स्थिति में फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस पर क्या व्यू रहेगा? 70,000 करोड़ का गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्यूजन पूरे शिप बिल्डर स्पेस को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को इस बीच? तो यहाँ पे श्रेया थोड़े साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन नजर आ रहे थे, बट हम एक रेंज के ऊपरी लेवल पे, तो रिस्क मैनेज करनी होगी। अगर लॉन्ग रखना है मेरे हिसाब से 1% रिस्क रख के, यानी करीबन 2670 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना चाहिए 2670। और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करके कंफर्म करें, हमें करीबन 2775, 2780, 2775, 2780 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, गारंटी शिप बिल्डर्स ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हुई थी, उसके बाद स्थिर हैं हायर लेवल्स पे एज ऑफ नाउ। चलिए एक सचिन के पास ट्रेड है, फिर कुछ स्कैनिंग करेंगे मेटल्स की। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरू जी, यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो पहला टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, बट मुझे लग रहा है ये बिकवाली जो है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सो नेक्स्ट टारगेट ऑन द लोअर साइड लगभग अराउंड 670 के आसपास प्लेस्ड है, एंड यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी ऐड करने की सलाह होगी हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है कि इमीडिएट स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 5130 तक का। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स आपको डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5355 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, हाँ, एक आपका सेल ट्रेड था, वो टारगेट उसका पहले ही टाटा मोटर्स का हिट हो चुका है। आपने उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प पिक सेल कॉल ली है, और जो अभी केन से बातचीत हुई थी 7305 पे मानस ने पिक भी किया था। ये देखिए, बात करते करते कहाँ 7330 की ट्रैजेक्टरी में आ गया। बट निफ्टी सॉफ्ट पड़ता हुआ अनुज, और हम ऑलमोस्ट, अब आप देखिए तो कि तारीख थी 5 सितंबर को, यानी इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में इजेक्ट किया था हमने 20 डेमा से। फाइनली सॉफ्ट पड़ते हुए चांसेस वही, आई मीन वी आर टेस्टिंग 20 डेमा, है ना? बिल्कुल। एक्चुअली मैं अगर वो ग्राफिक्स रेडी हूँ तो एक बार मैं वापस रिविजिट करना चाह रहा था कि निफ्टी कितना नीचे आ सकता है, वो जो हमने सुबह बात की थी, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं उसको दोबारा बात करने के लिए। देखिए वीरू, हमने करीब करीब निफ्टी में क्लोज टू क्लोज 1000 पॉइंट्स की रैली देखी थी 29 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच में, जो करीब करीब 24,426 से 25,424 के बीच में हुई थी। ऊपर से करीब आज की गिरावट से पहले ध्यान रखिएगा 300 पॉइंट गिर चुका था, और अगर 38.2% की रिट्रेसमेंट हो तो वो लेवल आता है 25,042 पर। आज हम ऑलमोस्ट वहाँ पर हैं, और 20 डे में भी 25,025 पर है। तो ये एक 25,000 से 25,050 का एक उसके हिसाब से सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूटा तो 61.8% रिट्रेसमेंट 24,800 पर आएगा, तो फिर वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इस 25,000 से 25,050 के जोन का डिफेंस हो, वरना फिर 24,800 तक का रिस्क रहेगा। स्नेहा पोद्दार जुड़ी हैं क्या हमारे साथ शो में? स्नेहा जी को जोड़ लेते हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। स्नेहा जी, 2-3 दिन से भारतीय में काफ़ी वीकनेस है और आइडिया में स्ट्रेंथ है। क्या ये मार्केट एक सेंस लेके चल रहा है कि एक शायद रिलीफ मिलने की तैयारी हो रही हो आइडिया को? और आपका क्या व्यू होगा इस समय टेलीकॉम स्टॉक्स पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो भारती में जो वीकनेस दिख रही है, एक तो जो गवर्नमेंट ने थोड़ा क्वेश्चन रेज किया है उनके जो लो जो आपके टिकट साइज की ऑफरिंग है, उनको रिलायंस और भारती ने जो डिसकंटिन्यू किया है, उसको लेके भी थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उस पर क्वेश्चन रेज किया है, तो शायद वो वापस री इंस्टोर हो सकता है। और दूसरा, आइडिया को काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि आइडिया को शायद रिलीफ मिल सके। तो जहां आइडिया के लिए पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम भारती और आप अगर देखेंगे तो रिलायंस इन पे प्रेशर बना हुआ है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। बट ओवरऑल ये शॉर्ट टर्म आप इसको नेगेटिव ट्रीट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव व्यू है भारती एयरटेल पे, बिकॉज अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कंपनी फर्दर आरपू रेस करेगी, तो वहाँ पे एक ऑब्वियसली उनके प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर जब रिलायंस जियो की लिस्टिंग होगी, तो डेफिनेटली उससे ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में एक री रेटिंग भी दिखाई देगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, प्लस भारती की जो ओवरऑल कैश फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक पूरे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो व्यू पॉजिटिव है। ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ है, जिसको आप अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं तो डेफिनेटली इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए।
ओके, लॉन्ग टर्म नज़रिए के लिहाज से भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है। 2-3 काउंटर्स और दिख रही थी जिसमें शानदार मूव। एक बार रखिए एबी कैपिटल स्क्रीन पर, वायदे के टॉप गेनर में शुमार और लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने की तैयारी। शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2.5% अप। इनफैक्ट अगर इसका आप 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो 60% से ज़्यादा का रिटर्न एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल ने जनरेट करके दिया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस भी अच्छा मूव कल से ही देखने को मिल रहा है। एक बार आदित्य बिरला कैपिटल चार्ट देखेंगे राजेश सातपुते जी। शानदार रैली, इस पर्टिकुलर काउंटर में लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने की तैयारी। क्या करना चाहिए, चेज करें क्या? देखिए, ऑब्वियसली अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको चेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी ये अपने लाइफ टाइम हाई को चैलेंज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखें तो 299.35 है, 300 के आसपास कॉल राइटर है, क्योंकि एफ एंड ओ वाला आइटम है। तो लगता है कि ये अगर आज 300 सरपास करेगा तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। प्रोबेबली आप देखोगे 310 315 का स्विंग का टारगेट बनेगा। ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि बाय ट्रेड लेना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 294 का। ओके।